Good morning, student. Welcome to again my channel. Okay, let us. In the previous lecture, we have discussed about the whole number, and we have already discussed at a many time what is the whole number. The number which are start from a zero to infinite. All the counting number, including zero, सारा काउंटिंग नंबर जीरो को लेने के बाद जो आता है वो आपका होल नंबर होता है एंड दैट नंबर ओनली बी पॉजिटिव नंबर एंड दैट नंबर शुड बी ओनली द कंप्लीट नंबर. Decimal number is not considered in the whole number. Okay, now today we will discuss about the properties of the whole number. You will write on your copy also. तो properties क्या है whole number का होता है? There are the some properties of the whole number. Like first one is the closure property. Closure property. First one is the closure property. Second one is the commutative property. CONNUTATIVE commutative property. Third one is the associative property. Fourth one is the identity. फोर्थ वन इज आइडेंटिटी. तो आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी आपको पढ़ना है और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. सिक्स वन इज इनवर्स. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आज ऑलरेडी डिस्कस या आप लोगों को मैंने पिछले जब क्लासेस चल रहे थे तो आपको मैंने इसके बारे में आपको बताया था. ठीक है. इनवर्स प्रॉपर्टी भी हम देख लेंगे और वैसे आपको अभी पढ़ना नहीं है. ठीक है. हम आते हैं वन बाय वन. फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. व्हाट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी? क्लोजर प्रॉपर्टी से इफ वी ऐड और मल्टीप्लाई टू होल नंबर and its result is again whole number, then we can say it hold the closure property. Okay, तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी हम वन बाय वन आपको डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज द क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या? वी कैन से whole number whole closure property. whole number whole closure property under addition or under अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन. दो एक होल नंबर है या होल नंबर प्रॉपर्टी. होल नंबर होल द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और सब्ट्रैक्शन. एक इट मींस इफ वी ऐड टू नंबर दैट इज होल नंबर and its result is a whole number. अगर एग्जांपल 2 + 3 अगर होल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट होल नंबर आता है तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा. 2 + 3 = 5. It is a whole number, it is also number and it is also whole number. You can also write closure property को you can also write if the addition of two whole number
एंड इट्स रिजल्ट इज आल्सो होल नंबर। अगर दो होल नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट फिर से होल नंबर आ रहा है, तो वी कैन से इट होल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। से इफ वी मल्टीप्लाई टू होल नंबर, अगर हम दो होल नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू क्या है होल नंबर है, थ्री क्या है होल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करने पर ये फिर से क्या है होल नंबर आ रहा है, होल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगा, तो ये बोलेंगे ये आपका होल नंबर, ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अंडर द मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन। और ये क्या जाएगा अंडर एडिशन। तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन के टर्म में भी हो गया और एडिशन के टर्म में भी हो गया, तो हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हो गया एडिशन। if you add two whole number and its result is again whole number, then we can say it is a whole number under the addition. If two whole number multiply and its result is again whole number, then we can say it also holds the closure property. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, सिंपल है, अगर होल नंबर को ऐड करें, अगर होल नंबर आ रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी है, अगर नेचुरल नंबर को ऐड करें, अगर उसका रिजल्ट नेचुरल नंबर आ रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो होल नंबर क्या, बस सिंपली दो होल नंबर को ऐड करने पर उसका रिजल्ट हो आएगा, दैट इट इज अ क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वाला इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है अगर हम दो नंबर को ऐड कर रहे हैं, इफ वी ऐड एनी टू नंबर, अगेन वी इंटरचेंज द प्लेस ऑफ द दिस नंबर बट इट्स रिजल्ट आर द सेम, so we can say it holds the commutative property. So we can say whole number whole commutative property under addition या मल्टीप्लिकेशन। होल नंबर होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इफ, पहला इफ a प्लस बी की वैल्यू और b प्लस a के इक्वल हो गया, अगर हम a प्लस बी की वैल्यू अगर b प्लस a के इक्वल हो गया, अगर a प्लस बी को ऐड कर रहे हैं और b प्लस a को अगर ऐड कर रहे हैं, अगर दोनों का रिजल्ट इक्वल हो गया, देन वी कैन से इट इज अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, इफ मान लेते हैं, इफ a की वैल्यू 2 मान लेते हैं और b की वैल्यू 3, चेक करते हैं, a की जगह 2 लिखते हैं और b की जगह 3 लिखते हैं, सेम b की जगह 3 लिखते हैं और a की जगह 2, इसका रिजल्ट क्या आएगा 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा 5। If we add a two number and its result is same after interchanging their place, okay, if we add a two number and its result will be same after interchanging the place, again its result will be same, तो we can say it is a called a commutative property। दो नंबर है, अगर हम उसको ऐड कर दिए, उसका जो रिजल्ट आया है, अगर उनके प्लेस को हम आपस में इंटरचेंज करने चेक करते हैं, अगर फिर से उसका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो वी कैन से इट कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर द एडिशन। ये एडिशन के लिए हो गया, ठीक है। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर लेते हैं, ये फर्स्ट केस था, अब सेकंड चेक करते हैं, ठीक है। इफ a इंटू बी, b इंटू a, अगर a b को मल्टीप्लाई करे और b a को मल्टीप्लाई करे, अगर उसके बाद इनका रिजल्ट सेम आ रहा है, तो वी कैन से इट इज आल्सो होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फिर से देख लेते हैं, सेम एग्जांपल 2 इंटू 3, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 इंटू 2, 2 3 जा 6,
2 3 जा 6, राइट। अगर दो होल नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आफ्टर दैट वी इंटरचेंज देयर प्लेस वैल्यू बट रिजल्ट आर अगेन सेम, इट मींस वी कैन से इट होल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में बस टू टर्म के लिए यूज होता है, ए इंटू बी और बी इंटू ए। सेम इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या, तीन टर्म होते हैं। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको CA प्रॉपर्टी, द होल नंबर होल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। Property under addition multiplication if first if A plus B plus C की वैल्यू और A plus B plus C की वैल्यू, A B plus C, पहले हम इनको ऐड करते हैं बाद में इसको ऐड करेंगे, या फिर पहले इन दोनों को ऐड करेंगे बाद में इसको ऐड करेंगे। अगर इसका रिजल्ट सेम आ रहा है तो ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है अंडर द एडिशन। अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा तो वी कैन से इफ A इंटू बी इंटू सी और A इंटू बी इंटू सी, राइट। हम एग्जांपल चेक कर लेते हैं। ये आपका एग्जाम, ये आपकी प्रॉपर्टी अगर होल्ड है तो ये होल्ड करना चाहिए। हम इसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल, ठीक। तो हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। इफ ए की वैल्यू 1 लेते हैं, बी की वैल्यू 2 लेते हैं एंड सी की वैल्यू 3 लेते हैं, ठीक। हम पहले एडिशन चेक करते हैं। ए की जगह हम 1 पुट करते हैं, प्लस बी की जगह 2 पुट करते हैं, प्लस सी की जगह 3 पुट करते हैं। आरएचएस में ए की जगह 1 प्लस 2 पहले ब्रैकेट फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ ब्रैकेट मींस फर्स्ट वी सॉल्व the bracket value, after that other value, okay। तो यहाँ देखते हैं 1 2 plus 3 5, similarly 1 plus 2 3 plus 3, 5 plus 1 is 6, 3 plus 3 is 6। अगर दो होल नंबर को हम, अगर तीन होल नंबर को हम ऐड करें, अगर हम उसकी प्लेस वैल्यू को आपस में इंटरचेंज कर दें लेकिन उसका रिजल्ट क्या है, सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है अंडर ये, ठीक है, अंडर द एडिशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर सेम करना है चेक कर लेते हैं। सेम एग्जांपल को रखते हैं। अब हम एग्जांपल 2 करते हैं, सेम क्वेश्चन, अब हम इसके लिए चेक करते हैं, ठीक। अभी देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इसका 1 इंटू 2 इंटू 3, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 3 या 6, ये 2 इंटू 3, ये भी 6 आ गया और ये भी 6 आ गया। अगर इफ वी मल्टीप्लाई एनी थ्री होल नंबर, इफ वी इंटरचेंज देयर ऑर्डर बट इट्स रिजल्ट आर सेम, देन वी कैन से इट होल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर तीन टर्म को हम उनका प्लेस वैल्यू चेंज करके पहले किसी दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके रिजल्ट में नेक्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों का रिजल्ट हमेशा सेम आ रहा है, तो वी कैन से इट होल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। आइडेंटिटी, नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होता है, होता है I then T, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होता है, एडिशन के लिए थे ऐसे, देखिए ऐसे, 0 इज एडिटी, I then T, 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 क्या है, ये कैसे, 0 is I then T,
आईडेंटिटी वो होता है कि किसी नंबर में अगर कोई हम ऐसा नंबर ऐड करें कि हमारे उस नंबर में कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो दैट नंबर इज नोन एज आईडेंटिटी। फॉर एग्जांपल इफ वी ऐड 10 प्लस 0 वी गेट 10। अगर हम किसी नंबर में किसी आईडेंटिटी को ऐड करते हैं लेकिन हमारे उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो वी कैन से दैट इज द आईडेंटिटी। 10 में क्या ऐड करें कि 10 है, 10 में क्या ऐड करें कि 10 है, 10 में अगर हम 0 ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट 10 आएगा। तो 0 प्लस 10 या फिर 10 प्लस 0 बोथ हैव द सेम रिजल्ट, वी कैन से कि इट इज द आईडेंटिटी ऑफ एडिशन। ठीक है, 0 आईडेंटिटी ऑफ द एडिशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की आईडेंटिटी क्या होती है, चेक कर लेते हैं। वी कैन से 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इस सेकंड 1 इज आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन इट मीन्स हम किसी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें कि हमको सेम नंबर मिल जाए। अगर हम किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं देन वी गेट दैट नंबर। लाइक एग्जांपल, सपोज 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं या 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूं तो वी गेट 2। 1 में 2 से मल्टीप्लाई करूं या फिर 2 में 1 से, मतलब हम 10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आए 1। 100 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 100 आए 1। सो वी कैन से 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो किसी नंबर में अगर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट सेम आएगा। तो 1 क्या है, मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी क्या है, 1 है, और एडिशन का आइडेंटिटी क्या है, 0 है। ठीक है, इट इज द एग्जांपल। नेक्स्ट वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये सारी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करें वो होल नंबर के लिए। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ वी मल्टीप्लाई a into b plus c। मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दिया है कि किसी यहाँ शादी पड़ जाती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास लोकेलिटी में स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मैंने बताया था से लड्डू उठाओ घर घर पहुँचाओ। तो ये लड्डू इस घर में जाएगा और ये लड्डू इस घर, ये लड्डू है बाकी इसका ये सब इसके घर है ना, लोकेलिटी के हैं। तो क्या है, लड्डू उठाइए घर घर पहुँचाइए। ए का मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ और ए का मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ, देन वी कैन फाइंड ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। अगर ए इंटू बी प्लस सी प्लस डी है, कहीं ज़्यादा है तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी प्लस ए इंटू डी। अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस है। जो बीच की साइन है सेम वही साइन वी विल राइट। सपोज इफ देयर इज अ माइनस then you write minus. It is the distributive property. For example, okay, example से करते हैं 1 multiply by 3 plus 2। पहले इसको ऐड करते हैं, 3 plus 2 क्या होगा, 5, 5 पर 5। हम चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 into 3, यहाँ प्लस है तो प्लस 1 into 2, तो 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2, 3 2 5। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। ओके, these are the property we have discussed today. Now we will solve the question on the behalf of this property in the next lecture. Okay, so that's all for today. हाँ, आप लोग को वीडियो का सब्सक्रिप्शन मिलता रहे, जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसके लिए आपको क्या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द गेटिंग द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।